तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आजकल न्यूज़ में वायरल हो रखे हैं कुछ लोग जो कि पाकिस्तान के होके इंडिया में आते थे, वीडियो बनाते थे और इंडियन लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे ताकि वो लोग मतलब उनकी बातों को मानकर मतलब इंडिया के साथ जो उनका इमोशन जुड़ा हुआ है और जो देशभक्ति है उसको ख़त्म कर पाएँ। और इसी तरीके से वो लोग लोगों को इन्फ्लुएंस करते 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 एक सिविल वॉर तक का कंडीशन ला सकते थे। आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि एक लड़की थी जो लिटरली पाकिस्तान से आई थी इंडिया, और वो वीडियोस बनाती थी, व्लॉग्स बनाती थी और व्लॉग्स में वो प्यारी प्यारी बातें करके हम इंडियंस को लिटरली पाकिस्तान का अच्छा दिखाती थी और हमारे ही इंडिया कंट्री का बुरा दिखाती थी। और हम लोग भी मतलब हम लोग क्या, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। व्हाट द हेल, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। लेकिन हाँ, ये एक टेक्निक भी था, वो एक स्पाई एजेंट थी, उसको ये सब करने आता था तो वो कर रही थी। वो तो हमारी एजेंसी उसे समय पे पकड़ी, वरना आप तो जानते ही यूट्यूब एक ज़रिया है जिससे कोई भी आदमी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन सकता है। अगर आप आज मेरी तरह अगर वीडियो हाथ में उठा के बनाने लगते हैं तो हो सकता है 10 दिन बाद आप भी एक इन्फ्लुएंसर बन जाए। और वो लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। और यही पाकिस्तान एजेंसी ने सोचा कि वो हमारे लोगों को बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान के अच्छे साइड को दिखाते हुए इंडिया के प्यार को हमारे दिल से अलग करने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन हमारी एजेंसी तो आप जानते ही हैं, हमेशा से आगे रही है पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानियाँ जितना सोच नहीं सकते हैं उससे तो कई कदम आगे रहती है हमारी एजेंसी। उन्होंने कैसे ना कैसे सूत्रों से पता लगा के उस वुमेन का पूरा आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि वो शायद कराची या लाहौर में से कहीं की थी। और जब उनके पेरेंट्स से इंक्वायरी हुई तो उनके पेरेंट्स बोलते थे कि वो जो उनकी डॉटर थी बोलती थी कि मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ और ताकि मैं फेमस हो सकूँ और पैसा कमा सकूँ। उनके पेरेंट्स ने तो यही बोला और साथ ही साथ में ये भी बोला कि बोलती तो ये थी लेकिन मुझे क्या पता थी कि वो एजेंट बन के इंडिया गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि आपके अगल बगल भी कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको पाकिस्तान की तारीफ़ करें, पाकिस्तान के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताएं। और मतलब ज़्यादातर लोग क्योंकि ऐसा घुस भी जाते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का बहुत लंबा बाउंड्री है। ये नहीं कि छोटा सा एरिया से सटा हुआ है, अच्छे खासे एरिया से पाकिस्तान इंडिया से सटा हुआ है। और कैसे ना कैसे करके, या तो डंकी रूट करके, नहीं तो फिर पानी के रास्ते सी रूट जो है, वहाँ सबसे इलीगल माइग्रेंट्स होके बहुत लोग इधर आ जाते हैं। नहीं तो बहुत लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाते हैं, नहीं तो बहुत लोग बिज़नेस वीज़ा पे आ जाते हैं। और वो लोग इतना सारे वीज़ा बना के आते ही इसीलिए हैं ताकि हमारे लोगों को हमारे ही कंट्री के अगेंस्ट में इन्फ्लुएंस कर दिया जाए। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इनके इन्फ्लुएंस में आके अपनी ही कंट्री की बेइज्जती करने भी लग जाते हैं। तो उन लोगों को तो कोई समझा ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके अगल बगल कोई ऐसे किसी और कंट्री का तारीफ़ कर रहा है और इंडिया की कमियाँ निकाल रहा है तो आप उससे अलग ही हो जाइए, क्योंकि वो आपके बेनिफिट में तो कुछ नहीं कर रहा, उल्टा आपको इन्फ्लुएंस करके दूसरे कंट्री का एकदम तारीफ़ बांध के और आपको अपने ही कंट्री के खिलाफ भड़का देगा। और उसी यही सब कारण की वजह से बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ में भी सिविल वॉर हुआ है। इंडिया में आज तक क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इंडिया हमेशा सेक्युलैरिटी को प्रमोट की है कि सारे धर्म, कास्ट, सारे सब कोई इक्वल है। और यही जो लोग जो दूसरे कंट्रीज से आ जाते हैं वो हिंदू मुस्लिम के टॉपिक्स पे या फिर कास्ट सिस्टम के टॉपिक्स पे आपको डाइवर्ट कर देते हैं। और इसी डाइवर्जन के कारण सिविल वॉर होता है, जो कि इंडिया में आज तक नहीं हुआ और कभी होना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो दो लोग ऐसे पकड़े गए हैं, क्योंकि मैंने जब न्यूज़ देख रहा था तो एक लड़का है और एक लड़की है जो ऐसा काम कर रही थी। और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके आपको कुछ भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप किसका इन्फ्लुएंस को सही समझ के उसको फॉलो करते हैं और किसका इन्फ्लुएंस ख़राब है। और आपको ये पकड़ना तो ज़रूर आना चाहिए कि कौन सा यूट्यूबर आपको बैड इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि बैड इन्फ्लुएंस से अगर आप नहीं बचते हैं तो आप अपना फ्यूचर के साथ साथ देश का फ्यूचर भी खतरे में डालते हैं। क्योंकि देश हम और आप जैसे लोगों से ही बनता है, और अगर हम और आप ही बिगड़ जाएंगे तो देश तो बिगड़ना बनता ही है। तो इसीलिए आप कभी ये मत सोचिएगा कि हमारा इंडिया बहुत ही ख़राब है, अनहाइजीनिक है तो कुछ नहीं है, अपने सिटीजन्स को कभी बेनिफिट नहीं देता, कोई एडवांटेज नहीं देता। सब देते हैं।
इंडिया में तो बहुत एडवांटेज मिलता है। आप दूसरे किसी कंट्री जाइए, आपको पता चलेगा कि अब उनके सिटीजन्स को कितना वैल्यू मिलती है। खासकर पाकिस्तान और चाइना चल जाइए, पाकिस्तान तो जाइएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि नर्क है वो, और चाइना जाइएगा तो वो तो आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे कि डेमोक्रेसी नहीं है चाइना। चाइना एक डिक्टेटरशिप है। जो आपको इंडिया में डेमोक्रेसी का फ्रीडम मिलता है, वही चाइना में गुलामी हो जाती है। तो आपका अपना देश, मेरा अपना देश जो इंडिया है, वो सबसे प्यारा है और इंडिया से प्यारा कुछ नहीं हो सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।